इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 साल पहले प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ने वाली अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी अर्धचालक उद्यमों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध शुरू किए, कंस्ट्रक्शन और चिप्स के उत्पादन में कटौती कर दी है और फॉक्स ने हवायु व स्मार्टफोन के अनुबंध निर्माण को बंद करके हॉलवे को धोखा देने का विकल्प चुना है। दुनिया की लिथोग्राफी मशीनों की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी अपनी बाजार स्थिति का अधिकांश हिस्सा अमेरिकी समर्थन या समय के कारण देती है। बड़े पैमाने पर अमेरिकी तकनीक का उपयोग करता है, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का गोद लिया हुआ बच्चा बताता है। हॉलवे प्रतिबंध की घोषणा के बाद एक एसएमएस, अन्यथा आपको लगता है कि एक ठग वाईफाई मशीनों को भी चीन में निर्यात करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी प्रतिबंधों की शुरुआत में चीनी मुख्य भूमि अर्धचालक विनिर्माण प्रक्रिया को 28 युद्ध स्तर पर प्रभावी ढंग से बंद कर दिया था। जब चीनी तकनीशियनों ने इनमें एसएमएस सुविधाओं का दौरा किया, उनके व्यक्तिगत दावे ने आत्मविश्वास से कहा कि भले ही आप उच्च अंत लिथोग्राफी मशीनों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ ही वर्षों बाद 9000 यह चीन की घरेलू स्तर पर निर्मित 7 एनीमेटर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को नियोजित करने के लिए उभरी, जो अमेरिकियों के लिए अपरिचित थी और इस बिंदु पर बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राप्त कर रही थी। बीएसएनएल एसईओ को यह कहते हुए गहरा खेद हुआ कि हम बहुत अहंकारी थे और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो चीनी लोग बहुत प्रतिभाशाली है, प्रौद्योगिकी साझा नहीं करेंगे और अंततः स्वयं ही उस पर शोध और विकास करेंगे। वास्तव में इससे पहले भी जब हमने आधिकारिक तौर पर सफलता की घोषणा की थी, तो ऐसा लगता है कि एमएल को अंदरूनी जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि वे आक्रामक रूप से कोरिया चीन ने देश की तीसरी तिमाही में एसएमएस की। नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार देश में टीवी लिथोग्राफी मशीनों को भेजने का लगातार प्रयास किया था। मेयर ने अपने लक्ष्य का 46% हासिल किया, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 8% और 24% हासिल किया। इससे पता चलता है कि ऐसे में देवी लिथोग्राफी मशीनों को मुख्य भूमि पर भेजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हालांकि लिथोग्राफी मशीन बाजार में स्थिति को इकट्ठा करता है, एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अन्यथा आप भी लिथोग्राफी मशीनें क्यों हमने 7 प्रो बनाया, जो चीन के घरेलू स्तर पर उत्पादित 7 और फिर किरण 9000 का उपयोग करता है। ये चिप एक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है जो प्रतिद्वंद्वी हो सके। आईफोन 15 प्रो व्यक्ति ने मीटर एक 17 प्रो चिप से सुसज्जित है, जबकि हमने मांस के लिए ऑर्डर की मात्रा 62-15-17 मिलियन यूनिट बढ़ा दी है और अभी भी उच्च मांग का सामना करना पड़ रहा है। कुल बिक्री के दौरान 50 मिलियन यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है। इसके विपरीत चक्र आईफोन 15 श्रृंखला, जो हाल ही में बाजार में आई है, पहले ही अनुभव कर चुकी है। कई मीडिया आउटलेट से लेख के अनुसार, जबकि अगले साल फ्लैगशिप 3 सीरीज चिप और फ्लैगशिप 9 सीरीज चिप को खरीदी स्टॉकिंग तकनीक का उपयोग करके रिलीज करने की तैयारी है। इनका सैद्धांतिक प्रदर्शन क्वालकॉम और एप्पल के बराबर होने की उम्मीद है। यह दर्शाता है कि हम एक एसएमएस पर भरोसा किए बिना दुनिया के शीर्ष स्तरीय चिप्स का निर्माण कर सकते हैं। आप भी लिथोग्राफी मशीनें एक एसएमएस स्थिति अगले वर्ष पूरी तरह से अस्थिर होने की संभावना है। मुख्य भूमि चीन के अलावा एमएल के रूप में डच कंपनी को जापानी लिथोग्राफी मशीन निर्माताओं से भी खतरों का सामना करना पड़ता है। एक एसएमएस विकास इतिहास पर नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि एमएल की सफलता वास्तव में अमेरिकी जापान सेमीकंडक्टर प्रतियोगिता का परिणाम है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका उभरा। अमेरिका ने एलएसी अलायंस की स्थापना की और ऐसे में आई प्रौद्योगिकी के विकास में शामिल एकमात्र विदेशी कंपनी के रूप में निगम की जगह ले ली, जिसके परिणाम स्वरूप जापानी सेमीकंडक्टर दिग्गज ने आपकी तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ रहे। यूएसए में स्वाभाविक रूप से लिथोग्राफी मशीन उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी बन गया।
हालांकि निकोल नेचर नैनोलिथोग्राफी तकनीक में पूरी तरह से निवेश करने का फैसला किया। हल्की की कार्रवाइयों से नील तकनीक ने शर्त जीत ली है। पारंपरिक लिथोग्राफी तकनीक प्रक्षेपण के बराबर है। माइक्रो सर्किट पैटर्न को वे फर्श पर प्रक्षेपित किया जाता है। दूसरी ओर शून्य लिथोग्राफी वेफर्स प्रतिरोध परत पर माइक्रो सर्किट पैटर्न के साथ मास्क को सीधे अंकित करने की तरह है। जापान ने हमेशा नील को अगली पीढ़ी की लिथोग्राफी तकनीकी माना है और 2014 में इसे सार्वजनिक किया। नीव तकनीक में कम बिजली की खपत, कम लागत और कम प्रदूषण है, लेकिन यह आपके पीछे है। विनिर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में प्रौद्योगिकी तथा कुछ ही दिन पहले और अंततः एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण मॉडल को जारी करने की घोषणा करके एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसे FTA 1200 और जेट हुए आयल देखने के लिए कहा जाता है। यह उपकरण 5 नैनोमीटर प्रक्रिया के बराबर 14 तत्कालीन एमेच्योर के साथ न्यूनतम लाइन के साथ पैटर्न का उत्पादन करने में सक्षम है। इसके अलावा बेहतर मास्क के साथ चिप्स का निर्माण करने में सक्षम होगा और नेल तकनीक को चिप निर्माताओं से मान्यता प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए था 15 एनीमेटर स्टोरेज। चिप नील प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और वे इस वर्ष 25 तक मिल्स 5 वीजा प्रक्रिया का उपयोग करके स्टोरेज चिप्स बनाने की योजना बना रहे हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कैन शून्य उपकरण में अमेरिकी प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है, इसलिए अमेरिका मुख्य भूमि चीन में निर्यात प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। हम अच्छा और चिप्स के निर्माण के लिए तो अपनी प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। समय को पूरी तरह से अप्रचलित बनाता है। इससे यह भी पता चलता है कि ऐसे में क्यों था। पहले धोखा देने और आक्रामक तरीके से मुख्य भूमि चीन में भेजने के लिए यह सिर्फ एक ML नहीं, चिप्स की वापसी के साथ एप्पल, क्वालकॉम और वीडियो और इंटर जैसी अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को गंभीर झटके का सामना करना पड़ेगा। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेश की जाने वाली चिट्ठी आकर्षक लग सकती है, वे सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों के साथ आती है। अदालती प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही SMC मामूली चिप सब्सिडी हासिल करने का प्रबंधन करती है, फिर भी उन्हें एक ऑपरेटिंग चिप के निर्माण की उच्च लागत से जूझना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कारखानों के साथ साथ लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने सहयोगियों के हितों की उपेक्षा करने को तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय और विचार नीचे टिप्पणियों में डाल सकते हैं।